हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजीसी नेट लॉ एग्जाम एंड एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम। सो विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। International law may be defined in broad terms as the body of general principles and specific rules which are binding upon the members of the international community in their mutual relations. Who has given this definition of public international law? हमारे ऑप्शंस हैं J.G. Stark, B ऑप्शन इज चार्ल्स जी फेनविक, C ऑप्शन इज वाइटमैन, D ऑप्शन इज टॉन्स्टन गिल। सो व्हाट ये डेफिनेशन दी हुई है, हमें बताना है कि ये डेफिनेशन कौन से स्कॉलर ने दी है। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? द आंसर इज़, ये जो डेफिनेशन है दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स जी फेनविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन वॉज प्रोपाउंडेड बाय whom? हमारे ऑप्शंस हैं द होम मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको, बी ऑप्शन इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको, सी ऑप्शन इज़ द एक्सटर्नल सेक्रेटरी ऑफ यूएसए, हमारा लास्ट ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, जो एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन है इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय द फॉरेन अफेयर्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको कंसर्निंग द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स। सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, provision that the UNO has no competence to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state has been provided under which article of UN Charter? हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 7, बी ऑप्शन इज़ आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7, सी इज़ आर्टिकल 7(2), डी इज़ आर्टिकल 98 सब क्लॉज 7। सो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन? द आंसर इज़, जो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 है उसमें ये प्रोविज़न दी हुई है कि यूएन के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी भी मैटर में इंटरवीन करने के लिए, एसेंशियली विच आर विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी स्टेट। बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आर फोर्थ क्वेश्चन इज़, हमें लिस्ट दी हुई है, हमें मैच करना है कि ये जो केसेस हैं ये किससे रिलेटेड हैं। सो लेट्स सी आर ऑप्शंस। हमें 4 दिए हुए हैं यहाँ पे, पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, बी इज़ बुर्किना फासो वर्सेस माली, सी ऑप्शन इज स्पेन वर्सेस कनाडा, डी इज़ कोलंबिया वर्सेस पेरू। So what is the answer to this question? Portugal versus India case is related to right of passage over Indian territory case. A का आएगा फोर्थ, बी जो केस है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रंटियर डिस्प्यूट्स केस, बी का थर्ड है। स्पेन वर्सेस कनाडा केस इज़ रिलेटेड टू फिशरीज जुरिस्डिक्शन केस, सी का सेकंड। एंड जो हमारा लास्ट है कोलंबिया वर्सेस पेरू, दैट इज़ रिलेटेड टू द असाइलम केस। सो ये हमारे आंसर्स हैं। अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूजीसी नेट लॉ के एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दी हुई है, रीज़न दिए हुए, हमें स्टेटमेंट बतानी है कि दोनों करेक्ट हैं या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। सो फर्स्ट हमारा असर्शन, इंटरनेशनल कस्टम्स यूज्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द पास्ट। रीज़न दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ कस्टम इज़ वेरी स्लो एंड एज कम्पेयर टू इट्स रैपिड चेंजेस मेड थ्रू ट्रीटीज़। सो हमारे ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन इज़ ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स। लास्ट ऑप्शन इज़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ करेक्ट। सो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? द आंसर इज़, ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट जो आर है, रीज़न जो दिया हुआ है असर्शन का, वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ठीक है। बी सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा 6th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस अप्लाइड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? Our options are Horcho factory indemnity case, second is case concerning the temple of Preach Vihir, third option is Barcelona traction case, D option is Membro Matis Palestine concessions case. So what is the answer to this question guys? The answer is Membro Matis Palestine concession case, ठीक है। इनमें से इस केस में जो कोर्ट ने हेल्ड किया, जो कोर्ट है उसने अप्लाई किया था द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who of the following has remarked that international law is a living and expanding code? Our options are Judge Alvarez, B option is Lord Chancellor Shanke, C option is J.G. Stark, D option is Professor Lissitzin. So what is the answer to this question? The answer is Lord Chancellor Shanke. इन्होंने क्या किया था? He said that international law is a living and expanding code. B is the answer. हमारा 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? आर ऑप्शंस आर सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, थर्ड ऑप्शन है हमारा द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, डी ऑप्शन है ट्रस्टीशिप काउंसिल. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज जनरल असेंबली. ठीक है, हमारा 9th क्वेश्चन है, अगेन लिस्ट दी हुई है, हमें मैच करना है कि ये जो कौन से आर्टिकल में दी हुई है यूएन चार्टर के. सो हमारे ऑप्शंस हैं सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, वीटो पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रस्टी काउंसिल. सो हमें मैच करना है कौन से आर्टिकल के अंडर ये चीज़ें दी हुई हैं यूएन चार्टर के. सो फर्स्ट है सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 5, इससे डील करता है ऑफ यूएन चार्टर. बी ऑप्शन है वीटो पावर, वीटो पावर आर्टिकल 27 में दी हुई है. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल दिया हुआ है आर्टिकल 97 में. एंड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल, दैट इज गिवन इन आर्टिकल 86. सो अगेन मैं रिपीट करते हुए इनके आंसर्स क्या है, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का 4. हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का गाइस, विच इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? रशियन, जापानीज, स्पेनिश, अरेबिक. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जापानीज. ठीक है, जापानीज इज़ नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट MCQs. आप और MCQs डिस्कस कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है गाइस. ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर LLM एंट्रेंस एंड UGC नेट लॉ एग्जाम. सो दिस विल रियली हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़. बाय, स्टे ट्यून्ड.